हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें हम साइंस के कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम ऊष्मा यानी कि हीट से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये रीट लेवल 2 के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि क्लास 7 एनसीईआरटी के अंदर जो हीट वाला चैप्टर्स दिया गया है उससे लिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर होता है। तो प्रयोगशाला में जो तापमापी काम में लिया जाता है उसका रेंज जो है वो कितना होता है, ये हमें बताना है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसके लिए? तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रयोगशाला तापमापी है उसका ताप परिसर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा चालक नहीं है, स्टील, तांबा, लकड़ी, चांदी। तो ऊष्मा के जो चालक होते हैं वो अधिकतर धातु होती है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्टील, तांबा और चांदी ये तो धातु है, लेकिन ऑप्शन सी जो कि लकड़ी दिया गया है ये ऊष्मा का चालक नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों धातु है तो ये ऊष्मा का चालक है। जबकि यहाँ हमें पूछा है कि कौन सा ऊष्मा का चालक नहीं है। ये शब्द छोटा सा लिखा हुआ रहता है और दिखता नहीं है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन में इस शब्द पे जरूर ध्यान देना है कि नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है। तो यहाँ पूछा है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य नहीं है। थल समीर दिन में बहती है, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियों में होता है, समुंदर समीर के बहने का समय दिन में होता है, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं। तो आप सोच के बताइए कि इसका कौन सा आंसर राइट होगा। तो इसका आंसर ए राइट होगा कि थल समीर दिन में बहती है। ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि थल समीर ये रात में बहती है। ठीक है, यहाँ देखो, समुद्र समीर के बहने का समय दिन में होता है, जबकि थल समीर जो है वो रात में बहती है। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय गर्मियों में होता है, बिल्कुल सही है। और डार्क कलर के जो कपड़े यानी कि गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा पहने जाते हैं। गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पहने जाते हैं, ये लिखा है। ठीक है, तो ये बाकी तीन ऑप्शन सही है, लेकिन थल समीर जो है दिन में बहती है ये गलत है, क्योंकि थल समीर रात में बहती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर के साथ मिलाया गया, यानी कि दो अलग अलग टेम्परेचर के दो सॉल्यूशन को मिलाया गया है। तो हमें बताना है कि जो बनने वाला मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना होगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर की सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनने वाला जो मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर उन दोनों की रेंज के बीच का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा, यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका टेम्परेचर होगा। जो मिश्रण हमारा बनेगा उसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच का होगा। तो इसके ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा हो जाएगा, या विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा।
यहाँ हमें लकड़ी की चम्मच दी गई है जो कि एक कुचालक पदार्थ है, अर्थात इसमें ना तो चालन के कारण ये ठंडा होगा, ना इनके अंदर संवहन होगा और ना ही विकिरण यहाँ पे प्रयुक्त होगा। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, यानी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जो आइसक्रीम रखी गई है वो तो ठंडी है और उसके अंदर जो लकड़ी का चम्मच रखा गया है वो एक कुचालक पदार्थ है, तो उसका एक सिरा ठंडा हो जाएगा लेकिन दूसरा ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर चालन हो ही नहीं पाएगा ऊष्मा का, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापा जा सकता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 46 डिग्री सेंटीग्रेड से 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उसका pH होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट होगा। जबकि अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लेते तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो इसका राइट आंसर होता। ठीक है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिए है, तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो मानव शरीर का ताप है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में उपयोग से पूर्व पारे का तल किस तल से नीचे होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, 65 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे या 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है उसका जो तल होता है वो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप रिक्त स्थान से कम तथा रिक्त स्थान डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। एक रेंज आपको दे रखी है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मानव शरीर के लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो होनी चाहिए। 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये दोनों से कम और से अधिक दोनों की रेंज आपको दे रखी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक टेम्परेचर आता है तो उसको हल्का फीवर या बुखार माना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुंदर की ओर से आने वाली वायु कहलाती है, तो समुंदर से आ रही है तो उसका नाम भी क्या होगा? समुंदर समीर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी समुंदर समीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरण की विधि होती है, चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि या उपरोक्त सभी। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के ट्रांसफर के लिए ये तीनों ही विधियाँ प्रयुक्त होती है, चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि और उपरोक्त सभी, यानी तीनों विधियाँ प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों में सामान्यतः ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोसों के अंदर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है चालन विधि द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा चालन विधि, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट जो संवहन दे रखा है वो होता है द्रव और गैस, उनके अंदर
ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों व गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण सामान्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो अभी हम ऊपर ही डिस्कस किए थे कि जो द्रव और गैस होते हैं उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो आज के ये थे 13 क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऊष्मा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्लास में हम अगले किसी टॉपिक के बारे में 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।